हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे जानने की इंडिया के तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईवी स्टॉक्स के बारे में। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश हो चुका है और आज हम उन्हीं को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे टाटा पावर के साथ। तो टाटा पावर का जो बिजनेस है वो है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन। और एक नया जो चैप्टर खुला है टाटा पावर में वो है ईवी चार्जिंग स्टेशन। और जो पावर का नया बिजनेस है उसी में सभी लोग अपना दाव लगा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इसका जो नंबर्स है उसको पढ़ने की और जानने की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टाटा पावर के नंबर्स के साथ। तो टोटल जो इनकम है हम लोगों को नज़र आ रहा है 16,463 31 मार्च 2024। एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। 31 मार्च 2024, 31 मार्च दिसंबर 2023, 31 मार्च 2023। ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। तो टोटल इनकम हमने पढ़ा था 16,463 इस क्वार्टर में हुआ है। और 3 महीना पहले 15,264 और एक साल पहले 13,325 करोड़। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स भी अच्छा है। और इतना कमाने के लिए खर्चा कितना हुआ है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो है 15,691। 3 महीना पहले था 14,254 और एक साल पहले था 12,547। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वो है 1181। एक 3 महीना पहले था 1229, थोड़ा डिक्लाइनमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस अगर आप देखोगे 9 नंबर पॉइंट में तो आप लोगों को नज़र आएगा कि 1537 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक डिसेंट ग्रोथ हम लोगों को दिख रहा है। और एक साल पहले था 1158। ओके, और टैक्स वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है कंपनी के हाथ में वो है 1045 करोड़। 1076 करोड़ 3 महीना पहले था और एक साल पहले था 938 करोड़। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम की तरफ, वो है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर हुआ है इस क्वार्टर में 2.08। 3 महीना पहले था 2.57, थोड़ा बहुत डिक्लाइनमेंट नज़र आ रहा है। और एक साल पहले था 1.91। चलिए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक ठाक ग्रोथ हम लोगों को नज़र आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस में तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल नज़र आ रहा है, पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें टाटा पावर ने अच्छा किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा किया है, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाटा पावर का जो मेन बिजनेस है और जो मेन रेवेन्यू मॉडल है बिजनेस का वो कहाँ से आता है। तो टाटा पावर जो पावर जनरेट करता है उसमें से टाटा पावर को टोटल रेवेन्यू आता है 43.6%। और जो टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अपने पावर जनरेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें से जो रेवेन्यू आता है वो है 31%। और जो रिन्यूएबल एनर्जी आजकल नया शुरू हुआ है जिसका फायदा हर कोई लेना चाहता है, उस बिजनेस से टाटा पावर का जो टोटल रेवेन्यू मॉडल है उसमें प्रॉफिट आता है 23.5%, या फिर जो रेवेन्यू आता है वो है 23.5%। और यही जो परसेंटेज है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है। इसी के आशा में हर कोई टाटा पावर में पैसा लगा रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया का हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं। इसका हम फंडामेंटल्स जो है मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी पढ़ेंगे और चार्ट में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एबीबी इंडिया का ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसको देखते हैं।
ये हम ओपन कर चुके हैं एबीबी इंडिया का स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर 2024 का। जो रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में, वो है 3080 करोड़। 3 महीना पहले था 2757 करोड़ और एक साल पहले था 2411 करोड़। अब टोटल इनकम जितना है 1+2 करके 3 नंबर पॉइंट में, वहां पर हम देख सकते हैं कि 3167.50 करोड़। 3 महीना पहले था 2835 करोड़ और एक साल पहले था 2483 करोड़। ये जो टोटल है 1+2 किया गया है, आप लोग देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम जो है वो उसको ऐड करके टोटल इनकम हम लोगों को मिल चुका है। अब टोटल एक्सपेंसेस भी हम देख लेंगे, इतना पैसा कमाने के लिए खर्चा कितना हुआ है। तो इस क्वार्टर में खर्चा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस 2550 करोड़। 3 महीना पहले हुआ था 2381 करोड़ और एक साल पहले हुआ था 2155 करोड़। अब इतना कमाने के बाद टैक्स देने से पहले जो इनकम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस। और इनका नंबर पढ़ना भी बहुत झंझट वाला काम होता है दोस्तों। बहुत सारा एडजस्टमेंट रहता है, उसको पढ़ना, उसको देखना। हम देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट में प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, मतलब आफ्टर टैक्स। हम लोगों को देखना है बिफोर टैक्स, जो कि है पॉइंट नंबर 5 में, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 617 करोड़ हम लोगों का टोटल प्रॉफिट है। 3 महीना पहले था 453 करोड़, एक साल पहले था 327 करोड़। एक ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अगर हम देखेंगे तो वो 10 नंबर पॉइंट में हम लोगों को दिखने में आ जाएगा कि 459 करोड़ टोटल प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, जो कि 3 महीना पहले था 338 करोड़ और एक साल पहले था 244 करोड़। अब जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है इनकम में, उसको भी हम कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर चुके हैं। तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका जो परसेंटेज है हम लोग पहले निकालेंगे, जो कि है 244 इंटू 100 में हम करेंगे, डिवाइडेड बाई 459 करोड़। हमको मिल चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों का 53% इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग देख लेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कितना इंक्रीज हुआ है। पहले है 338, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था। उसके बाद हम लोग 100 से इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाई 459। यहाँ पर आ चुका है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने 73% अपवर्ड मूवमेंट दिखाया हुआ है अपने नेट प्रॉफिट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस कितना है। अर्निंग्स पर शेयर अगर हम देखेंगे तो बेसिक है 21.68%, सॉरी रुपीज़ 3, मतलब 3 महीना पहले था 15.98 और एक साल पहले था 11.56। एक अच्छा खासा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में ईपीएस में हम लोग को दिखने में आ रहा है और क्वार्टरली भी अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को एबीबी इंडिया में दिखने को आ रहा है। और अगर हम प्राइस देखेंगे स्टॉक का 8289.05 है। अगर हम 5 साल का इसका चार्ट देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो 2020 में अच्छा खासा 41% का डाउनफॉल हुआ था, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था इन्वेस्टमेंट के लिए, और अब 2020 से यहाँ तक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, जो कि मोर देन 700% है। और मेरा बस इतना ही मोटिव है दोस्तों कि आप लोग खुद से किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।